प्रश्न क्या है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक। प्रश्न दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर, मतलब छर्रा है छोटा छोटा, है ना, जो साइकिल में बाइक में जो छर्रा लगता है ना, देखो ना, उसी को छोटा छोटा गोली कहा गया है। उसका त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा 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 है लगभग। ठीक, उसको पिघला दिया गया। ठीक है, मतलब छर्रा काम का नहीं था, काम करना बंद कर दिया तो खिंच गया होगा वो। तो ऐसा कितना छर्रा है या छोटे छोटे गोली है? 64। सबको भट्टी में डाल के पिघला दिया गया। अब बोले हम लोग बड़ा गोला बनाएंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। अब बड़ा गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ा गोला बनाया गया तो बड़े गोले का त्रिज्या कितना होगा? तो एक दिमाग लगा, छोटा छोटा गोली है ना, ठीक, सबको एक साथ डाल दिए तो सबका आयतन उसमें चला गया, छोटे छोटे गोली का आयतन उसमें चला गया। सबको मिला के बड़ा गोला बनाए, मतलब छोटा छोटा गोले का जो आयतन है, ठीक है, सबका योग वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। छोटा छोटा को मिला के बड़ा बनाया गया है ना, तो इसका आयतन और बड़े गोले का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, फिर से छोटे छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, तो छोटे छोटे गोले का जो आयतन होगा, सब गोले को मिलाकर जो आयतन बनेगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तभी हमको तो त्रिज्या किसका पता है? छोटे गोले का। बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है, हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समझो, ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा क्या है? गोला है। कितना गोला है? 64 गोला है। इसका त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब ये सबको मिला के कितने गोले हैं इसमें? 64। ये सबको मिला के एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक, तो इसका त्रिज्या कितना है ये पूछ रहा है, तो नहीं पता है अपने को, मान लेंगे, मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है? बड़ा आर, बड़ा गोला है तो बड़ा आर, और इसका त्रिज्या है छोटा आर। ठीक, तो एक गोले का आयतन निकालेंगे और उसको 64 से गुना कर देंगे तो सारे गोले का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, एक गोले का आयतन निकालेंगे, कितने गोले इसमें? 64, तो 64 से गुना कर देंगे तो 64 गोले का आयतन निकल जाएगा। वो उसका आयतन जो होगा, ये जितना गोला है उसका जो आयतन होगा किसके बराबर होगा? ये बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो छोटे गोले का आयतन कितना होगा ये पर समझ जाओ, फिर बनाएंगे हम लोग। ठीक, इस छोटे गोले का आयतन कितना होगा? आयतन क्या होता है? 4/3 पाई और त्रिज्या की घात 3, तो त्रिज्या कितना है? आर, तो आर की घात क्या आ जाएगा? 3। इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई, ये तो सब में रहता है, आर की घात 3, त्रिज्या की घात 3, तो त्रिज्या कितना है? बड़ा आर, इसकी घात 3। तो इसी का त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, तो दोनों को तुलना कर देंगे तो हमारा त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। कैसे? देखो, तो पहले छोटे गोले के निकालते हैं। तो पहले लिख देते हैं, माना छोटे गोले की त्रिज्या कितना कितना मान लेते हैं? आर। क्या मान लिए? आर। एवं बड़े गोले की त्रिज्या बराबर क्या मान लिए हम लोग? बड़ा आर। क्या चीज दिया हुआ है? दिया है, क्या चीज दिया हुआ है? छोटे गोले की त्रिज्या। पहला लाइन देखो, पढ़ो, लिखा हुआ है छोटे गोले की त्रिज्या, क्या मान है? आर। ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्या निकालना है?
बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है। बड़े गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब बड़ा आर, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमको निकालना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये सब 64 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए इसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। पर इसका आयतन निकालते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, एक छोटे गोले का आयतन निकालेंगे, उसमें 64, सब तो गोले बराबर है ना, सब गोले त्रिज्या कितना, 2 सेंटीमीटर, तो सब गोले क्या बराबर है। तो एक गोले का आयतन निकालेंगे, उसको 64 से गुना कर देंगे, तो सारे गोले क्या हो जाएगा, आयतन निकाल जाएगा। फिर इसका आयतन निकालेंगे, दोनों को तुलना कर देंगे तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। देखना कैसे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे एक छोटे गोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की घात 3। मान रखो 4/3 गुना पाई, पाई रहने दो, गुना आर की घात 3। आर कितना है, 2 सेंटीमीटर पूरी घात 3। पाई क्यों नहीं, पाई का मान 22/7 क्यों नहीं रखे, क्योंकि 7 ही ऊपर से कटेगी नहीं कहीं भी, तो रखने से कोई फायदा नहीं है ना। आगे चलते हैं, 4/3 पाई गुना 2 सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है, मतलब 2 की घात 3 और सेंटीमीटर की घात 3, या घन सेंटीमीटर बोलेंगे। आयतन हमेशा घन के रूप आता है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ठीक है। हल करो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई गुना 2 की घात 3, 2 का 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर। यहां समझ गया ना, कि और डिटेल लिखना पड़ेगा उसको। 2 का 3 बार गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कटेगा ऊपर नीचे क्या, नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर से गुना करें, 8 चौके 32/3 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आया, ये क्या आया, हाँ, एक छोटे गोले का आयतन आया, ठीक है। हमको कितने गोले का आयतन लेना है, 64, है ना। इसको मिला पिघला दिया गया, मतलब सबको मिला दिया गया, सबका आयतन मिल गया, तो एक गोले का निकाले हैं। तो आप क्या लिखे, एक छोटे गोले का आयतन इतना हुआ, इसलिए चूंकि, अब चूंकि लगा तो प्रश्न बना दो इसको, इसलिए 64 गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसमें किससे गुना हो जाएगा, 64 से गुना हो जाएगा। तो 32/3 पाई गुना क्या हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, ठीक। अभी भी कटेगा क्या, ये अभी कटेगा क्या, ऊपर नीचे नहीं कटेगा। 3 से काटे का नियम है, इसको जोड़ के देखो, 6 4 10, 10 3 तो पहाड़ा आता है, तो नहीं कटेगा 3 से कहीं भी। जैसे मान लो 375 लिख दिए, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्या लिख दिया, 375 लिख दिए, तो 300 जो 75 है इसको जोड़ो, 5 7 12 3 15, 15 3 पहाड़ा आता है ना, तो 3 से कट जाएगा, काटो देखना, ये नियम है ना, विभाजिता का नियम, ठीक। तो चलो अभी इसको हम लोग इतना ही छोड़ दे, गुना नहीं करते, गुना करने से कोई फायदा नहीं है। तो 64 गोले का आयतन निकल गया ना, ठीक। अब इसको नंबर ए डाल देते हैं, अब लिखते हैं ए, 64 गोले का आयतन ना। अब एक बड़े गोले पिघला के क्या बना दिए हम लोग, बड़ा गोला बना दिए। ये 64 गोला पिघला क्या बना दिए, बड़ा गोला बना दिए। तो एक बड़े गोले का आयतन कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना माने हम लोग, 4/3 पाई, और त्रिज्या की घात क्या होता है 3, तो त्रिज्या कितना माने, बड़ा आर, तो बड़ा आर की घात क्या हो जाएगा 3।
इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? ये छोटा छोटा को मिला के, है ना, ये छोटा छोटा को मिला के क्या कर दिए, 64 गोला को मिला क्या कर दिए, मिला के बड़ा गोला बना दिए। तो ये 64 गोले का आयतन अब बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 गोले का आयतन बराबर क्या होगा, एक बड़े गोले का आयतन। ठीक, क्या हो जाएगा, 64 गोले का आयतन कितना है, समीकरण 1 से देखो, 32/3 पाई गुना 64 घन सेंटीमीटर। ठीक, इसको पिघला के एक बड़ा गोला बना, इसका आयतन कितना लिखे समीकरण 2 से, 4/3 पाई बड़ा आर की घात 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो उतारो इसको पहले। देखो, तो हमको बड़े गोले की त्रिज्या मतलब बड़ा आर निकालना है। ठीक है, आर को निकालना है, उसको फिर से अगर लिख रहा हूं, ठीक, उधर से लिखता हूं, क्या आया है, पहले दाहिने साइड लिखता फिर बाएं साइड लिखूंगा। ठीक है, 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर कितना है, 32/3 पाई गुना 64 घन सेंटीमीटर। हल करना है इसको, आर का घात या आर का मान निकालना है, तो इसको भी अकेला कर दो, बाकी को उधर पक्षांतर कर दो, तब आर का मान निकलेगा। आर का बड़े गोले की त्रिज्या है। तो चलो देखते हैं, आर की घात 3 बराबर क्या आएगा, 32/3 पाई गुना 64 घन सेंटीमीटर बटे, ये बटे में जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, जिसको हल करना है हमको, तो कैसे हल करेंगे, चाहते ही कर सकते, ये नीचे 3 है, नीचे 3 है ना, तो ये कट जाएगा। चाहते हो एक स्टेप और बढ़ा देते, चलो 32/3 पाई गुना 64, ये बटे के बटे फिर उसके बटे में ये बटे हैं तो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 है तो किससे गुना हो जाएगा, 3/4 से। ठीक है, 4 नीचे चला जाएगा, हर समझ में। अब चाहो तो लाइन ऐसा खींच के पूरा बना सकते हो, पाइप थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। ठीक, तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो 3 आ गया, अब नीचे क्या बच गया, 4 और पाई, 4 और क्या बच गया, पाई, सब गुना ग्रुप लिख दो। आगे समझ में, 32/3, 4/3 को 3 बटे क्या लिख दिया 4। अच्छा, ये 4 तो नहीं रहेगा ना, ये 4 तो लिखा गया है। ठीक है, अब काटो इसको, कैसे कटेगा, देखो 3 और 3 कट जाएगा, फिर 4 8 32, पाई और पाई कट जाएगा, कितना आ गया, 8 गुना 64 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये गुना करें तो 8 चौक 32 का 2 हाथ में रहा, 3 8 6 48 और 3 51, 512 घन सेंटीमीटर। ये किसके बराबर आया, आर की घात 3 के बराबर आया है ना, आर के बराबर अभी नहीं आया है, तो क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर कितना लिखा हुआ है, 512
12 घन सेंटीमीटर। आप घात 3 है ना, घात 3 को वर्ग उधर ले आते तो वर्गमूल बन जाता है, तो घात 3 को जब उधर ले आते घनमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनमूल। यहाँ कितना लिख देंगे? 3। इसको क्या पढ़ते हैं? घनमूल। जैसे वर्ग को उधर ले आते वर्गमूल बन जाता है, तो घन, घात 3 को घन बोलते हैं, उसको ले जाएगा उधर क्या बन जाएगा? घनमूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हल करना है इसको। तो 512 का पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किससे भाग जाएगा ये? 5 और 1 6, 6 2 8, 3 से तो नहीं जाएगा, आखिरी में 2 है, किससे जाएगा? पहले 2 से। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया 12 का, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 16 का 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक, सब करके बता दे रहा ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर 2 एकम 2। ठीक, क्या लिखेंगे हम वापस? घनमूल 3 लिखेंगे। 2 कितना बार गुना है? 9 बार गुना है ना, तो चलो कोई बात नहीं, 9 बार लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार हो गया, गुना 2 गुना 2 गुना 2 घन सेंटीमीटर। तीन लिखे आपस। देखो यहां 3 है ना, तो घात 3 के रूप में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये तीनों 2 भी क्या बन जाएगा? 2 की घात 3 गुना ये तीनों 2 बिल क्या बन जाएगा? 2 की घात 3, फिर ये तीनों 2 बिल क्या बन जाएगा? 2 की घात 3 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब ये घात 3 जो है, सबका घात 3 जो है सब गुना में है, वो घनमूल से क्या होगा? कट जाएगा, मतलब उसका घनमूल निकल जाएगा, है ना। सबका घात 3 है ना, ये बाहर में जो घनमूल में 3 है वो उससे क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, तो उत्तर कितना आएगा या कितना आएगा? इसका आगे घनमूल हट जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना सेंटीमीटर। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। क्या बड़ा आर बराबर निकाले थे ना, मतलब क्या हुआ? बड़े गोले की त्रिज्या कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। वो 64 छोटा छोटा गोला को पिघला के जब बड़ा गोला बनाएंगे, 64 छोटा छोटा गोला जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था, उसको पिघला के बड़ा गोला बनाया, तो एक बड़ा गोला बना, उसका त्रिज्या कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर, 3 गुना ज्यादा आ रहा है, 3 बार ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस और हिंदी में लिख सकते हो, इसलिए बड़े गोले की शब्दों में लिखेंगे, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, देखो प्रश्न वाली 4 का 368 पेज में प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये क्या है? गोला। तो यहां से यहां तक का सीधा लंबाई क्या कहलाएगा? व्यास। और केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। यही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखो ये पृष्ठ कहलाता है गोले का, ये जो पूरा गोल भाग है ना, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब इसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक, इसको अब ऐसा गोला तो नहीं बना के दिखा सकते हैं, तो ऐसा समझ लो हल। ये समझ लो गोला है, सामने से देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा गोला,
वृत्ताकार जैसा ही दिखता है, तो 2 डायमेंशन देखोगे तो। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर मानेंगे, ठीक है। तो ज्ञात क्या ज्ञात करना है कि पूरा गोला को ढकने के लिए कितना पृष्ठ क्षेत्रफल में पूरा गोला को ढकने के लिए कितना कागज का आवश्यकता होगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या चीज दिया है। क्या चीज दिया है? गोले की, गोले की त्रिज्या क्या मानते हैं हम लोग? छोटा आर या बड़ा आर कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर, ठीक। क्या निकाला है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? लिख देते पहले, जो हम लिख देंगे क्या हमको दिया हुआ है, क्या निकाला है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है? याद करना है, निकालना है, ठीक। चलो देखते हैं। तो गोले का पृष्ठ देखो, एक ही मान दिया हुआ ना, मतलब सीधे सूत्र में लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है ना, एक ही मान दिया तो सीधे सूत्र में लग जाएगा। बशर्ते सूत्र तुम लोग याद होना चाहिए। सूत्र यदि याद नहीं है तो फिर प्रश्न को हल करना जानते हो कि गलत हल कर पाओगे या हल नहीं कर पाओगे, है ना समझ में। जब सूत्र ही नहीं याद होगा तो कैसे हल करोगे? जबकि हल करना तो वो आता है, तो सूत्र को याद रखना है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रश्न बनाओ, तब सूत्र याद होता है। ऐसा सोचो बार रख ले याद होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठ, या इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। का सूत्र क्या होता है, क्या बताया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो 4 इसी त्रिज्या का 4 जो वृत्त लेंगे ना, उसके योग की क्या होता है? बराबर होता है। तो किसके बराबर है? 4 पाई आर की घात 2 बराबर होगा, है ना। इसी त्रिज्या का एक हम वृत्त बनाएंगे ना, तो ऐसा 4 वृत्त लेंगे तब इसके ऊपर पूरा चिपकाया जा सकता है, इसके चारों तरफ, है ना। इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है उसी त्रिज्या का हम वृत्त लेंगे और उसको चिपकाएंगे तो 4 वृत्त लगेगा इसको चिपकाने में, सब तरफ चिपकाने में, है बात समझ में। तो उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख सकते हो तो पाई आर की घात 2 ये एक वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। 4 से गुना तब 4 वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। आगे बढ़ते हैं, मान रखना है, क्योंकि अब देखो इसमें ये हल होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। 4 का मान बदलता नहीं है, पाई का मान हम जानते ही हैं, आर का मान दिया कि नहीं दिया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे मान को इसमें रखना है, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आ गया। 4 गुना पाई, पाई का मान 22/7 रखे कि नहीं रखे, क्योंकि किसका गुना हुआ? 21 का, तो 21 7 से क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या हो गया? 22/7 गुना आर की घात 3, मतलब 21 सेंटीमीटर पूरे की घात 3। तो 7 और 21 कर ऐसे रख दिया, नहीं करता तो नहीं रखते, पाई सीधा लिख देते। क्या 2 है? आर की घात 2, आर की घात 2, ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलो देखते हैं, 4 गुना 22/7 गुना 21 सेंटीमीटर घात 2, मतलब 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर। 7 से काट दो, 7 तिया 21, और तो नहीं कटेगा, नीचे में काटने के लिए कोई अंक है ही नहीं। क्या है अपने पास में? 4 गुना 22 गुना 3 गुना 21 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं। हल करो इसको, चलो अलग हल करते हैं। 22 चौके 88, क्या क्या बोलते रहते हो, गुना
21 तिया 63 घन वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकल है इसलिए वर्ग में आएगा, हमेशा आयतन निकलता तो घन में आता है। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करना है। चलो बगल में गुना कर देते हैं, इसके उल्टा लिख देते हैं, 63 गुना 88 लिख देते हैं। ठीक है, 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 6 48 और 2 50। इस 8 से गुना किया इतना है, इस 8 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। बस एक का छोड़ के लिख दो, 4 5 0 और 5। इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये 4 आ गया, 0 4 4 आ गया, 0 5 5 आ गया, और ये क्या हो गया 5। कितना है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया उत्तर, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या आया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। ठीक है, किस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ऐसा गोला जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। यह उत्तर हो गया। तो उत्तर लिख दो यहां, बस उत्तर लिखने का मतलब है कि हमको जो चाहिए था वांछित परिणाम वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, इसका व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक अंदर सीधा दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या तो नहीं नाप सकते, पहले क्या नापना पड़ेगा, इसका त्रिज्या निकालना है, पहले क्या नापना पड़ेगा, पहले व्यास नापना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डंडा यहां, दो डंडा यहां, दोनों बीच की दूरी ज्ञात कर लो। ठीक है, एक डंडा या इस ग्लोब हटाकर यहां से यहां तक की दूरी हम नाप सकते हैं, वो क्या होगा व्यास होगा। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है और क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये पृष्ठ जो है, पृष्ठ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसका तुम लोग व्यास नापना तो कितना है। ठीक, आज पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कितना कागज लगेगा इसमें, आया समझ में। तो क्या चीज दिया हुआ है, चित्र नहीं बनाते हैं, ग्लोब तो देख ही लिए हो, दिया है, लेकिन तुम लोग चित्र बनाना हो, ग्लोब नहीं ऐसा गोल बना देना। ठीक है, बना ही देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये ग्लोब को अगर एक तरफ से देखा जाए तो ऐसा दिखेगा गोल, वृत्ताकार दिखेगा। ठीक है, इसका एक केंद्र होगा और केंद्र से यहां तक की दूरी जो बता रखना है, इस छोर से उस छोर की दूरी को जो केंद्र से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं व्यास। ठीक, आधा क्या बोलते हैं त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मतलब मिलकर व्यास बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको 2r, व्यास को डी से दिखाते हैं, डी बराबर क्या हो गया 2r हो गया, है ना। तो क्या चीज दिया है, ग्लोब का क्या चीज दिया हुआ, ग्लोब का व्यास। ग्लोब लिखो चाहे गोला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसे, लेकिन प्रश्न ग्लोब लिखा हुआ तो ग्लोब लिखते हैं। क्या चीज दिया हुआ है, ग्लोब का व्यास, यही पर सूत्र लिख दो इसका। व्यास को कैसे दिखाते हैं 2r से, वो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमको क्या निकालना है त्रिज्या। क्यों त्रिज्या निकाला, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या का प्रयोग होगा, देखना। ठीक है, तो चलो निकाला हो या ना हो, आर को निकाल लिया करो। ठीक, तो 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बच जाएगा ना, आर बराबर ये 2 यहां गुना में है तो क्या भाग में, 14 सेंटीमीटर बटे 2, 2 सते 14। तो इसलिए ग्लोब की त्रिज्या, व्यास दिया था, आर निकल गया तो क्या बोलेंगे ग्लोब की त्रिज्या कितना निकल गया, जिसको छोटा सा दिखाते हैं, कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ग्लोब का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, आओ निकालते हैं। सूत्र क्या होता है? ग्लोब या गोला ही बोल सकते हो, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हाँ, 4 पाई r की घात 2। अभी बराबर है, अब तो आसान हो गया। 4 पाई के पहले r का मान रखो, पहले r का मान कितना है? 4 पाई को नहीं रखा, r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, घात 2। अब यहाँ पाई का मान कितना रखेंगे? क्योंकि इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नहीं करता तो नहीं, वैसे रखो या कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है, लेकिन उपयोग है तभी रखें, तो नहीं रखेंगे। क्या हो जाएगा? 4 गुणित 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा? 4 गुणित 22 गुणित 1 गुणित 7 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर घात 2। कितना है गुना करें तो? 22 चौके 88 एकम 88 गुना 7, कितना आएगा? 88 गुना 7 वर्ग सेंटीमीटर। 8 सते 56 के 76 5, 8 सते 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। ये उदाहरण बनाए थे ना, उसमें तो इतने उत्तर आया था ना, उदाहरण सर बनाया था ना। ठीक है, तो ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास दिया था तो हम लोग निकाल लिए। कितना निकाल लिए? 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, पेज नंबर कितना है? प्रश्न वाली 4 का प्रश्न नंबर 3, पेज नंबर 368 में क्या दिया हुआ है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का क्या निकालना है? व्यास। देखो 2 ही 3 चीज है। एक गोला में क्या क्या होता है? एक त्रिज्या होता है, उसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो व्यास होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और आयतन होता है। तो 3 या 4 चीज होता है ना। मुख्यतः 3 चीज होता है गोला में, त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बस इतना ही याद रखना है गोले के लिए। अब अर्धगोला हो जाए तो बहुत अलग है। ठीक है, सिर्फ गोले में कितना चीज याद रखना है? त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी में से घुमा फिरा के प्रश्न देता रहेगा। ठीक है, कभी त्रिज्या देगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा या आयतन निकालने बोलेगा, कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा तो त्रिज्या या व्यास निकालने बोलेगा, कभी आयतन दे देगा तो त्रिज्या या व्यास निकालने बोलेगा, है ना। यही इसी के बीच प्रश्न घूमता रहता है, तरह तरह से घुमा के देता है। ठीक, एक नया बस प्रश्न था कि 64 गोली को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़ा गोला की त्रिज्या क्या होगा। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले इससे पहले वाले प्रश्न क्या कहते थे कि व्यास दिया हुआ था, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे। अब प्रश्न को उल्टा कर दिया। पहला प्रश्न क्या था? पहला मतलब दूसरा वाला प्रश्न जो बनाया भी हम लोग, व्यास दिया हुआ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या निकालेंगे? व्यास। उल्टा होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो देखो कैसे निकलेगा। तो देखो ये समझो गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ये दिया हुआ है, ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब बोलता है क्या निकालो? व्यास निकालो। तो त्रिज्या निकालने को उसको दूना कर देंगे, क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक है, जो दिया हुआ है क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास। निकल जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है,
समझ गए तो, नहीं समझे तो कठिन लगेगा। चलो देखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। घन नहीं, आयतन में घन आएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा। ठीक, और क्या निकालना है हमको? गोले का व्यास चाहो तो यहीं पर लिख दो तुम लोग। व्यास मतलब 2r निकालना है। क्या निकालना है? 2r निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको यहां व्यास ज्ञात करना है। तो पहले ही बताया है कि कोई भी अज्ञात राशि कहां से प्राप्त होता है? ज्ञात राशि से प्राप्त होता है। तो ज्ञात क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अज्ञात क्या है? व्यास। तो व्यास का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सहारा लेंगे। कैसे बनेगा देखो, चूंकि क्या चीज दिया हुआ अपने को? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोबारा लिखे थे, दिया था ना, दोबारा लिख रहा हूं हल करने के लिए। 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दो, पहले उतारने मत लगे रहो, उतारने के समय देते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र में आर आना चाहिए ना, व्यास निकाला तो आर तो निकालना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है बताओ? पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई r की घात 2 बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमको r चाहिए, तो पहले r वर्ग निकाल लेते हैं, फिर वर्ग उधर जाके वर्गमूल कर देंगे उसको। तो पहले हम r वर्ग निकालते हैं, तो बाकी को पक्षांतर कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, r की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर बटे 4 पाई। इधर बनाते हैं, r वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 154। ठीक, चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल कर सकते हो। बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर बटे 4 गुना पाई मतलब 22/7। इसका आगे वहां हल करेंगे। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर लिख लो, वर्ग सेंटीमीटर बटे 4 गुना 22। पहले लिखो, क्या लिखेंगे? 4 गुना 22। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। क्या लिख दिया? 4 गुना 22। ये बटे का बटे है 7, ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर में। हर में तो कहां चला जाएगा? अंश में। तो गुना क्या हो जाएगा? 7। 22/7 था, तो ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। बटे का बटे रहता है तो उसका जो हर होता है कहां चला जाता है? अंश में, हल करते समय। अब चलो काट के देखो करता ही नहीं करता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका आखिर में 4 है, 2 कटेगा, 2 सते 14, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सते 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 सते 77। ठीक है, कट गया। चलो अब तो नहीं कटेगा, कितना आ गया? ये तो कट गया ना। 7 गुणित 7 बटे 4 वर्ग सेंटीमीटर। किसके बराबर आया? r वर्ग के बराबर आया। ठीक है, तो r वर्ग बराबर क्या हो गया? 49/4 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग उधर ले जाए क्या हो जाएगा? वर्गमूल। उधर जाकर मूल बन जाता है ना, वर्ग उधर क्या बन जाएगा? मूल। तो वर्ग मूल। तो r का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल में
49/4 वर्ग सेंटीमीटर, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा ना। अब सबका वर्गमूल निकालो, ठीक। मतलब चाहो तो डिटेल में ऐसा कर सकते हो कि 49 का भी वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, बटे 4 का भी वर्गमूल निकलेगा, और वर्ग सेंटीमीटर का भी क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। सबका वर्गमूल निकल जाएगा, सबका वर्गमूल है ना। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा, देखो ये जो वर्ग था उधर चला गया, क्या बन गया, ये वर्गमूल, वर्ग हो गया, क्या बन गया, वर्गमूल। वर्गमूल सबको ऊपर चढ़ गया, मतलब सबका वर्गमूल निकालना है, हर का, अंश का और गुना में है उसका भी। क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7/4 का वर्गमूल 2, और सेंटीमीटर ये वर्ग और वर्गमूल क्या है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। 7 को 2 से भाग करेंगे, 7 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, घटा दो 1 आएगा, 0.0, 2 पंचे 10, घटा दो, कट गया, कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर, क्या आया, इसलिए r बराबर 3.5 सेंटीमीटर आया है ना। ये तो त्रिज्या है ना, तो व्यास बराबर क्या आता है, 2 गुणित r, तो 2 गुणित 3 r का मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 को 2 से गुना करो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास कितना आ गया, व्यास निकाला था ना, तो व्यास का 2 गुणित r होता है, 2r होता है, 2 गुणित r का मान कितना होगा, 3.5, ठीक। तो 3.5 को 2 से गुना करके कितना, 7.0 या क्या कहेंगे इसको, 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर। तो गोले का व्यास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। चलो प्रश्न को देखो, प्रश्न नंबर 4, ये होमवर्क रहेगा, बस हिंट्स कर दे रहा हूं कैसे बनाना आप लोग को, ठीक है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बहुत आसान है। r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, r का मान दिया 3 सेंटीमीटर। आयतन के सूत्र में डायरेक्ट कर देना, आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। आयतन सूत्र में रख दोगे डायरेक्ट बनेगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 4था नंबर होमवर्क हुआ, ठीक है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। पाई का मान तब रखना जब कटेगा, और नहीं कटता है पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर पाई के रूप में आएगा, ठीक। 5वां प्रश्न, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, किसके जैसा है, उदाहरण 10वां जैसा है। उसे 64 गोला पिघलाकर बनाए थे, यहाँ कितना गोला पिघला बना रहा है, 21। तो 64 जब बस क्या रख दे रहा है गोलों को, 21। इसका भी छोटा गोला त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर, उसका भी छोटा गोला त्रिज्या कितना था, 2 सेंटीमीटर। लेकिन वहां 64 गोला पिघलाया था, यहाँ पर 21 को, तो जहां जहां 64 आएगा वापस क्या रख देना है, 21, और हल कर देना है, बन जाएगा। बड़े बड़े त्रिज्या निकालोगे, ठीक है। प्रश्न क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21, 5वां प्रश्न, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात नहीं करना है, त्रिज्या ज्ञात, बिना त्रिज्या ज्ञात किए आयतन कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो पहले त्रिज्या ज्ञात करना, उदाहरण नंबर 10 की तरह से, ठीक है। और त्रिज्या ज्ञात जब हो जाएगा तो आयतन के सूत्र में रख देना उसको, तो आयतन ज्ञात है, थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ा दिया उसको। उदाहरण 10 में क्या किया था, केवल त्रिज्या ज्ञात करने वाला था, बड़ा गोला क्या ज्ञात करो, त्रिज्या। अब यहाँ पास क्या बोला है, बड़े गोले का आयतन ज्ञात करो, तो आयतन तभी ज्ञात कर पाओगे जब त्रिज्या ज्ञात करोगे। तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेना, उदाहरण नंबर 10 की तरह बड़ा आर का मान निकाल लेना, और उसके बाद फिर उस बड़ा आर का मान कहाँ रख देना, आयतन में, 4/3 पाई बड़ा आर की घात 3 में रख देना, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन।
क्या है प्रश्न? पेज नंबर क्या है? एक गोले का आयतन, ठीक है, एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकालना है? आयतन। बताया था, तीन ही चीज है गोला में, त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो तीनों में से कोई एक का मान देगा या दो का मान देगा, तीसरा को निकालने बोलेगा। यहां पास क्या किया है देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है और आयतन निकालने बोला। आयतन मतलब इस गोले में कितना पानी समा सकता है, कितना हवा समा सकता है, ठीक है। आयतन मतलब कितना धारण कर सकता है वो, ठीक है। जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं, फुटबॉल बढ़ता है नहीं बढ़ता, ऐसे पहले पिचका हुआ रहता है, हवा भरते हैं तो बढ़ता है, बढ़ता क्या बढ़ता है? उसका आयतन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हवा जहां घेरता है तो फुटबॉल का आयतन बढ़ने लगता है, ठीक। तो हमको अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात तभी होगा जब हम त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे। कैसे? देखो, लिखो तब समझ में आएगा। हल देखो क्या चीज दिया है। गोले बोलो, ग्लोब बोलो, फुटबॉल बोलो, सब एक ही चीज है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। क्या निकालना है? गोले का आयतन। सूत्र यदि यहां लिख देते हो या दिमाग में है पहले से, तो कितना होता है? 4/3 पाई r की घात 3। ये क्या करना है? हमको निकालना है। तो देखो, इसमें 4/3 हमको पता है, 22/7 पाई का मान होता है, ये भी पता है, और r का मान हमको पता नहीं है, यही निकालना है। ये निकाले तब ना इसका मान यहां रखेंगे, क्या ज्ञात होगा? आयतन। तो ये कहां से निकलेगा? दिया हुआ से निकलता है, ठीक। तो निकालना है, चलो लिखो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई r की घात 2 बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, वो क्या चाहिए? r चाहिए, है ना, ठीक है। r वर्ग नहीं चाहिए क्योंकि r घात 3 है यहाँ पास। क्या चाहिए? r चाहिए। r घात 3 करके बना सकते फिर। r चाहिए तो पहले r वर्ग हमको निकालना पड़ेगा, तो सब पक्षांतर करो। 4 पाई को क्या कर देते उधर? पक्षांतर कर देते, तो r वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर बटे 4 पाई। अभी तो ऐसा बनाया था ना ठोक में। तो r वर्ग बराबर क्या आ गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर बटे 4 गुणित 22, ठीक है, बटे 7। तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। अब डायरेक्ट बराबर समझ आ जाएगा ना। 22/7 लिखा था तो बटे 7 ऊपर चला जाता था, अभी हम डाल दिए उसके ऊपर। अब काट दो उसको। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, नहीं होगा ना। फिर 2 सते 14, कितना आया? r वर्ग बराबर कितना आया? 7 गुना 7 वर्ग सेंटीमीटर बटे 4। तो r वर्ग बराबर कितना हो गया? r वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 49/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? तो शॉर्ट करते जा रहा हूं ना। r बराबर क्या? वर्ग इधर क्या बन जाएगा? वर्गमूल। सबका वर्गमूल निकाल दो। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये क्या कर जाएगा? सेंटीमीटर, ठीक है।
ठीक, तब इसको भाग नहीं देते हैं, भाग दे दशमलव के रूप आगे तक हल करने में क्या होगा, कट नहीं होगा, छोड़ देते हैं। इसको नंबर क्या डाल देते हैं, 1। आर का मान को प्राप्त हो गया ना। अब हम लोग आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3 गुणा के रूप में लिख दिए भैया। ठीक, चलो देखते हैं। 4/3 पाई मतलब गुना आर की घात 3 मतलब 7/2 पूरे घात 3 आ गया ना, तो 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर। चलेगा सर, क्या क्या कटेगा, 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 दूनी 4 एकम 4, ऐसे भी करता है ना। अब तो तुम लोग काटे जाने फास्ट बता रहे हो ना, 2 दूनी 4, फिर 4 एकम 4, समझ गए। और कुछ कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। ऊपर क्या है, 11 गुना 7 गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 3 बार गुना है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। नीचे में कुछ बचा बटे 3, हल करो। 7 7 49 गुणित 11 लिखो, 11 77 गुणित 7 लिख सकते हैं ना, 77 गुणित 7 बटे 3 घन सेंटीमीटर। और हल करो, 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 7 49 49 7 49 9 4 13 53 बटे 3 घन सेंटीमीटर। और इसको हल कर दो, भाग करो 3 से, 539 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 2 बच गया 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 बच गया घटाने से 29, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 2 बच गया, 10 लगा शून्य हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है। घट कितना बचा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, ये ऐसा चलते रहेगा फिर, अब है ना। इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर कितना आ गया तुम्हारा, 179.66 घन सेंटीमीटर। क्या है ये, आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया उत्तर, 4 नंबर का आएगा ये। चलो ठीक है, बनाइए।